अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल तेरे बिन के अगली एपिसोड में हम देखेंगे कि मीरब मुर्तसिम को माँ बेगम की गलतफहमी के बारे में बताएगी और मुर्तसिम नाश्ते की मेज़ पर सब घर वालों के सामने माँ बेगम की ये गलतफहमी दूर करने की कोशिश करेगा, मगर मीरब इसको रोक देगी और बात बदल देगी और कराची जाने की बात करेगी। यहाँ तो मुर्तसिम रुक जाएगा, मगर तन्हाई में मीरब से पूछेगा कि तुम अब इस झूठ को अपने साथ रखना चाहती हो। तब भी मीरब बहुत नॉनसेंस वे में बोलेगी कि ये गलतफहमी माँ बेगम ने शुरू की है और वक्त के साथ साथ खुद ही ख़त्म हो जाएगी। वो बात की गहराई को समझने की कोशिश नहीं करती और मुर्तसिम हैरत से इसका मुंह देखता रह जाएगा। दूसरी तरफ हया को जब से मीरब की माँ बनने का पता चलता है, वो अंगारों पे लौट रही होती है और इस बात की हकीकत जानने के लिए बेचैन होती है और मीरब की गैर मौजूदगी में इसके कमरे की तलाशी लेगी तो फीना यानी मुलाजिमा मीरब को बताएगी कि हया बहुत जल्दी में आपके कमरे की तरफ गई है, पता नहीं कुछ गलत ना कर दें, आप आए मेरे साथ। और मीरब तेज़ी से अपने कमरे की तरफ जाएगी तो हया को अपने कमरे से हाथ में इसके और मुर्तसिम के कॉन्ट्रैक्ट का पेपर लिए निकलते देखेगी और मीरब के सामने वो पेपर लहराते हुए सबके सामने जाकर वो पेपर दिखाएगी और वकास साहब इस पेपर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में जानकर गुस्से में मीरब पे चिल्लाएंगे कि ये सब क्या है मीरब, ये क्या किया तुमने। और माँ बेगम भी कड़ी से कड़ी मिलाते हुए कहेंगी कि ये जो तुम निकाह के बीच में उठकर गई थी तो ये शर्त मुर्तसिम से मनवाने गई थी। और ऐन उसी वक्त मुर्तसिम भी वहाँ आ जाएगा और पूछेगा कि ये सब क्या हो रहा है। यहाँ तो हया की खुशी और फ़ख्र काबिल दीद होगी और वह खुशी खुशी वो पेपर कॉन्ट्रैक्ट मुर्तसिम को दिखाते हुए कहेगी कि इस मुआहदे के मुताबिक तुम दोनों के दरमियान तो कोई रिश्ता था ही नहीं, तो फिर मीरब कैसे माँ बनने वाली है। वो मीरब के किरदार पर उंगली उठाएगी और हया के मुंह से ये अल्फाज सुनकर मुर्तसिम गुस्से में आग बबूला होकर हया पे चिल्लाएगा कि एक लफ्ज़ भी और कहा तो ज़बान खींच लूँगा तुम्हारी। वो हया के हाथ से वो पेपर लेके टुकड़े टुकड़े कर देगा और मुर्तसिम को इस कदर गुस्से में देखकर हया चुप हो जाएगी और मीरब हैरान होगी कि मुर्तसिम ने एक बार फिर उसे सबकी नज़रों में गिरने से किस तरह बचा लिया। और मुर्तसिम का ये अंदाज़ देखकर सब घर वाले भी अब मीरब से मज़ीद कोई सवाल नहीं करेंगे। और मीरब जब अपने कमरे में आएगी तो देखेगी कि वो सामने मुर्तसिम बैठा कागज़ के टुकड़ों को टेप से जोड़ रहा होगा। वो इस पेपर को जोड़कर मीरब को देगा और इसको कहेगा कि सबके सामने मैंने इस पेपर को इसलिए फाड़ा ताकि तुम्हारे वक़ार में कोई कमी ना आए और अब इसे तुम्हें अपने हाथों से फाड़ना होगा ताकि हमारे दरमियान की दीवार गिरे और मुझे यकीन है कि एक दिन तुम ऐसा ज़रूर करोगी। मुर्तसिम के जाने के बाद मीरब इस पेपर को देखकर उदास और परेशान होगी, क्योंकि मुर्तसिम ने तो अपना रिश्ता और इसकी इज़्ज़त बचाने के लिए अपना रोल बखूबी निभाया। अब बॉल मीरब के कोर्ट में है। अब देखते हैं कि मीरब अपना रिश्ता बचाने के लिए इस पेपर को फाड़ेगी या नहीं। दूसरी तरफ हया अपनी इतनी शानदार चाल के मात होने पे तिलमिलाती है और हो सकता है इसको भी कहीं दिल में ये यकीन हो गया हो कि मीरब सचमुच माँ बनने वाली है और वो इस बच्चे को ख़त्म करने के लिए और मीरब को नुकसान पहुँचाने के लिए इस हद तक गिर जाएगी कि वो सीढ़ियों पे तेल गिराकर मीरब का मोबाइल छीन के सीढ़ियों पे खड़ी हो जाएगी और मीरब को उकसाएगी कि वो सीढ़ियाँ चढ़कर आए और अपना मोबाइल इससे ले ले। और जब मीरब सीढ़ियाँ चढ़ेगी तो तेल की फिसलन की वजह से गिर जाएगी और इसको बाजू पे सख्त चोटें आएंगी और हया मीरब के इस गिरने पे और अपनी कामयाबी पे खुशी से हंसना शुरू कर देगी। और मीरब के गिरने पे जब माँ बेगम डॉक्टर को बुलाएंगी तो डॉक्टर के चेकअप के बाद बच्चे वाली सारी बात और सारी सच्चाई सामने आ जाएगी और अपनी इस चाल की कामयाबी के बावजूद हया चैन नहीं लेगी और वो मीरब के ख़िलाफ़ एक और साजिश करेगी और मीरब को सबकी नज़रों में गिराने के लिए रुहेल की कॉल्स और मैसेजेस का सहारा लेगी और मुर्तसिम और माँ बेगम को मीरब से बदज़न करने के लिए इसके किरदार पे एक बार फिर उंगली उठाएगी।